वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का पार्ट 2। हम लोग 5 तक क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर ये आप लोग 0.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन अगर अच्छे से देख लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपको आराम से ईजिली आपको मिल जाएगा। 5 तक अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग 6 पर आइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक ठो कैप्सूल है, तो आप लोग जानते हैं दवा का जो टेबलेट होता है कैप्सूल बेलन के आकार का ही होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ। चलिए फोटो के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दवा का एक ठो कैप्सूल है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे कैप्सूल है दवा का, बेलन के टाइप का है, ठीक है। इसके दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ, मतलब इस टाइप का है, दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा अर्धगोला है तो, और बेलन तो ऑलरेडी है ही ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ऐसा कैप्सूल है, दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 मिलीमीटर है। कितना? 14 मिलीमीटर है। और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास यानी कि ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक व्यास जो है 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है। इसका व्यास 0.5 मिलीमीटर है। एक बात बतलाइए, अगर इसका व्यास, बेलन का व्यास जो है अगर 0.5 है तो इसी का व्यास अर्धगोला का व्यास हो जाएगा, मतलब दोनों का तो पेंदी से एकदम अध्यारोपित है एक दूसरे पर, यानी कि बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर देखते हैं हल, ठीक है। यहाँ पे बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास, या बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए डी बराबर, यानी कि डी बराबर 5 मिलीमीटर है, तो आर बराबर क्या होता है, d/2, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 या 5/2 ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मिलीमीटर में, ठीक है। तो दोनों का त्रिज्या तो होगा, तक हो गया 5/2 यानी कि 2.5 दोनों का हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसमें, इसका लंबाई तो होगा, इसका लंबाई तो होगा, लेकिन पूरा का दिया हुआ हम क्या बताए हैं, अर्धगोला में क्या होता है, जो उसका त्रिज्या होता है वही उसकी ऊंचाई होता है, जो उसका त्रिज्या होता है वही उसकी ऊंचाई होती है। अर्धगोला में क्या होता है, जो उसकी त्रिज्या वही उसकी ऊंचाई होती है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगा, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगा, कुल में से अगर 0.5 घटा देंगे, अगर मान लीजिए अर्धगोला का ऊंचाई कैसे हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये इसका त्रिज्या है 2.5, तो ये भी इसका त्रिज्या ही होगा, तो त्रिज्या मतलब ऊंचाई, दोनों सेम ही होगा। तो कुल में से यानी कि 14 में से 5/2 या 2.5 हम लेस कर देंगे, यानी कि 2.5 हम लेस करेंगे। कितना करेंगे, 2.5 लेस करेंगे। लेकिन इसमें यहाँ अगर 2.5 घटेगा तो यहाँ भी 2.5 घटेगा, तो यहाँ अगर 2.5 आप घटाइएगा तो यहाँ भी 2.5 आपको घटाना पड़ेगा, ये दोनों और अर्धगोला है, तो 2 × 2.5 इसमें से लेस करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2.5 दूनी 5 होता है, यानी कि 9 मिलीमीटर क्या हुआ, बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 9 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखते हैं कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें तो 2 ठो अर्धगोला है, तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, तो 2 × अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 से काहे गुना किए हैं, काहे कि 2 ठो अर्धगोला है, तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, आप प्लस 2 × अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², 2πr²। ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या है यहाँ पे हम कॉमन भी ले सकते हैं, मान बैठा देंगे, 2 × 22/7, दोनों का त्रिज्या तो सेम है, क्या है 5/2 2πr है सिर्फ,
एच कितना है, एच निकला है 9, 9 प्लस 2 इंटू 2 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी कि 5/2 इंटू 5/2। इसे सॉल्व करेंगे अपन लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और कोई कटेगा नहीं कटेगा। 22×5 110, 22×5 110 को 9 से गुना कीजिए, 110 को तो 990/7 प्लस ये 2 से 2 कटा, 2 से 11 कटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 11×5 55, 11×5 55, 55 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 25 के 5 हासिल 2, 11×5 55, 55 को 5 से गुना करिएगा, 55 को 5 से गुना करेंगे यहाँ पे, 55 को 5 से, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 25 26 2, 5 25 2 27, कितना हो जाएगा 27/7। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 990/7 जोड़, फिर इसको 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 27 दूनी 54 1 55/7, 55/7। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा 7 होगा, तो 990 प्लस 550 बराबर हो जाएगा 0, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 5 14 1 15/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0 220, कितना निकला 220 मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। हम इसे, ये कटेगा भी, ये भी कटेगा, चलिए डायरेक्ट कर दिए हैं 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे अपने लोग चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तो तंबू है वो कैसा है, बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। सबसे पहले एक बेलन के आकार का है, ठीक है, फोटो के माध्यम से समझते हैं हम लोग। बेलन के आकार का एक ठो शंकु है, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में जब भी आप पिक्चर बनाइएगा पेंसिल से बनाइएगा, जब भी पिक्चर बनाना है पेंसिल से बनाना है, ठीक है। बेलन के आकार का है तो बेलन का ये सारा कुछ ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, उस पर एक शंकु जो अध्यारोपित है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि टिका हुआ है या बना हुआ है, ठीक है। इस पर एक शंकु बना हुआ है, इस पर एक शंकु बना हुआ। अब क्या बोलता है, तो शंकु का भी ये होगा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो समझने में कोई दिक्कत नहीं। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार यहाँ पर लिखते हैं हल, हल बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर कितना है 2.1, कितना है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। और व्यास, व्यास कितना है 4 मीटर, व्यास कितना है 4 मीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा d/2, यानी कि 4/2 कट होगा 2 मीटर। त्रिज्या कितना निकल गया 2 मीटर। एक बात बतलाइए आप, अगर इसका यानी कि बेलन का अगर निकला है ये त्रिज्या अगर 2 मीटर है, ये 2 मीटर निकला, तो ये भी 2 मीटर होगा, तो जो शंकु के भी त्रिज्या का बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। काहे कि अगर ये अध्यारोपित है, एक दूसरे पर टिका हुआ है, तो जो इसका पेंदी में होगा वही इसका पेंदी में होगा, यानी कि इसका अगर त्रिज्या 2 है तो इसका भी त्रिज्या 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दिया है 2.1 मीटर, इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 2.1 मीटर दिया हुआ है। अब क्या बोलता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 2.8, ये कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 2.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 2.8 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, साथ ही क्षेत्रफल निकाल लें, इसका तंबू का कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लें, साथ ही 500 रुपये। चल पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखते हैं तंबू बनाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू बनाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल। इसमें क्या क्या है, तो जब ये इसका लागत मूल्य निकालिएगा, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा,
तो लिखते हैं इसमें क्या क्या है, तंबू में क्या क्या है। इस तंबू में एक ठो बेलन है, एक ठो शंकु है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आप बोलेगा सर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाले? पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए निकाले, याद रखिएगा जब भी क्षेत्रफल बोले यानी कि लागत की दर से, जब भी लागत की दर से हो, इसमें बोला गया है 500 रुपये लागत की दर से कैनवास का लागत ऊपर से कवर हो जाएगा। जैसे ही ऊपर से कवर होगा उसका क्या निकालना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH अब प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πRL होता है। तो क्या हो जाएगा 2πRH अब πRL, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, πR कॉमन हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले लीजिएगा, πR कॉमन ले लीजिए, πR तो बचा 2H अब प्लस L, ठीक है, बराबर पाई का मान 22/7 दीजिए। R का मान कितना दीजिएगा, R दोनों के लिए 2 है तो 2 दीजिए, और 2H कितना है, इसका H बेलन का H कितना है 2.1 अब प्लस L कितना है, L त्रिज्या ऊंचाई 2.8। इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको 22 दूनी 44, 44/7, 21 दूनी 42 यानी कि 4.2 प्लस 2.8, 4.2 प्लस 2.8, 44/7 गुने दोनों को जोड़िए, 8 2 10 के 0 हासिल, 1 4 3 7, 7.0, तो 7 से 7 खत्म, तो बचा कितना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोलता है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत निकालें। तो यहाँ पर लिखना है, एक एक नियम से सॉल्व करेंगे। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की कैनवास की लागत कितना है 500 रुपया, इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर की कैनवास की लागत बराबर 500 को 44 से मल्टीपल कीजिए, कितना आ जाएगा 00, 5 का 20, 5 का 20 2 22, 22,000 रुपये इसका लागत आ जाएगा। इसका आंसर, किसका आंसर 7 का आंसर 22,000 रुपया, ठीक है। बस ध्यान रखना है पीछे क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे, क्या कि ढकने का बात हो रहा है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए, लेकिन फ़ोटो जब भी बनाना है एग्ज़ाम में पेंसिल से बनाना याद रखिएगा, एक टॉपर बनता है इसी तरीक़ा से, बस सबसे अलग करना होगा तभी जाके आपको अच्छा स्कोरिंग हो पाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोलता है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन में से, एक ठोस बेलन है, एक ठोस बेलन है यहाँ पे। चलिए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, एक ठो बेलन है, ठीक है, बेलन मतलब सिलेंडर टाइप बेलन है, ठीक है। इसका कितना है ऊंचाई 2.4 मीटर है, ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2.4 मीटर है, ठीक है। और डी बराबर कितना है 1.4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.4 मीटर है। वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु का खोल काट लिया जाता है, यानी कि इसी में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकु काट लिया जाता है। शंकु आप इसमें से काटना है, इसमें से क्या करना है शंकु काटना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक आप काट लीजिए, यहाँ से यहाँ तक काट लेना है, यहाँ से यहाँ तक काट लेना है, तो इसकी ऊंचाई यही हो गई, इसकी व्यास यही हो गई, ठीक है। तो शेष बची, जो शेष बचा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। हल में क्या करना है, सबसे पहले लिखते हैं बेलन में, बेलन की व्यास बराबर डी बराबर कितना है 1.4, कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा d/2 यानी कि 1.4/2 यानी कि कितना हो जाएगा 2 7 14 0.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है ऊंचाई बराबर, बेलन में ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई तो दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई सेम है। तो अब शंकु में, शंकु की व्यास बराबर डी बराबर इसका भी व्यास 1.4 मीटर ही है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा d/2 यानी कि 1.4/2 काटिएगा 0.7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर
ऊंचाई बराबर कितना है 2.4 सेंटीमीटर, दोनों का ऊंचाई सेम है। अब क्या है, जब पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करता है, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करता है तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पाई आर एल, इसमें एल निकालना होगा तो एल बराबर इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा तो एल बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर होता है। तो बराबर एच कितना है, एच है 2.4 मीटर का स्क्वायर, अब प्लस आर कितना है तो 0.7 मीटर का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 24 कितना होता है 576, यानी कि 5.76 प्लस 7 0.49, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 6.25, कितना आ जाएगा 6.25, तो कितना आ जाएगा इसको खोलिएगा तो 6.25, इसको खोलिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 25 25 625, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर क्या निकल के आया एल बराबर। ठीक है, अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर लिखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या सब बचा, इसमें क्या सब लिखेंगे तो सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक चीज़ यहाँ पे गहराई से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो खोल है, ये जो पिक्चर जो बनाया गया है इसमें, ये क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ओर से बंद है, क्या है बंद है। तो ये जो इसका पेंदी है सतह, मतलब बेलन का या शंकु का सतह मतलब एक वृत्त का साइज का है, ये जो दोनों है कवर है, ये कवर तो गोलाकार होगा या वृत्ताकार होगा, लेकिन दोनों साइड से ये लॉक है, क्या है बंद है, तो दो ठो लॉक है यहाँ पर, दोनों ओर से वृत्ताकार लॉक है, तो दो ठो वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, इसमें से क्या होगा दो ठो वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको निकालना होगा यहाँ पर, तो एक ठो तो आप लिख दीजिएगा नीचे से, लेकिन पेंदी का क्षेत्रफल तो आपको निकालना होगा यहाँ से, तो एक ठो ये लिखिए या ऊपर वाले लिखिए, तो क्या है पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्ताकार पेंदी का क्षेत्रफल, यानी कि जैसे पहले बेलन है यही वृत्ताकार पेंदी का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पेंदिल का क्षेत्रफल कर दिए। ठीक है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, अब प्लस वृत्ताकार पेंदी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन लीजिए, क्या बचा 2h प्लस एल, अब प्लस एक ठो आर बचा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान दे देते हैं पाई का 22/7, त्रिज्या कितना है 0.7, त्रिज्या कितना है 0.7 इंटू 2 इंटू एच दोनों का कितना है 2.4, एच कितना है 2.4 प्लस एल कितना निकला है 2.5 प्लस आर कितना है 0.7, आर कितना है 0.7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 7 से इसको काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो 22 का 22 यानी कि 2.2 यहाँ से आ जाएगा, या फिर इसको रहने दीजिए 22 गुने 0.1 इंटू 24 दूनी 48 यानी कि 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ठीक है बराबर 22 गुने 0.1, इसको ऐड कीजिएगा 7 5 12 8, 20 के 0 हासिल 2, ठीक है 2 और 2 4 और 4 8, 8.0 कितना आ गया 8.0। तो 22 को इससे गुना कीजिएगा, 22 को 1 से गुना कीजिए तो 22 ही है, 8 से गुना कीजिएगा तो 22 8 दूनी 16 6 हासिल 1 8 दूनी 16 1 17, इस पर एक ठो 0 है, एक अंक के बाद एक ठो 0 दे देंगे, ठीक है 8 है तो एक अंक के बाद यहाँ 0, एक अंक के बाद यहाँ, यानी कि एक 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि 2 अंक के बाद डेसिमल हुआ, तो बराबर कितना हुआ 17.6 सेंटीमीटर, 17.6 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। बस सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा बारीकी से, ये इसका 8 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है अच्छे से देख लीजिए आप लोग। यहाँ का वृत्ताकार है, एक ठो वृत्त का कवर तो घटाइएगा, काहे कि लॉक है ये पूरी तरह से, और बोलिएगा सर ऊपर वाले काहे, ऊपर वाले काहे घटाएंगे, ऊपर वाले इसीलिए नहीं घटाएंगे, ऊपर वाले एक ठो तो बेलन और शंकु का तो पेंदी लिए हैं, तो एक ठो ऊपर वाले का बचा तो उसका ये घटा दिए हैं, ये इसका सॉल्यूशन 8 नंबर का, अच्छे से समझ लीजिए। बस यही वक्त है कुछ अच्छा कर जाने का, टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार मेहनत कीजिए, बस रगड़ के मेहनत कीजिए। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, लकड़ी के एक ठोस बेलन, लकड़ी का एक क्या है, ठोस बेलन है, ठीक है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है। सबसे पहले बेलन बना लेंगे, ठीक है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर खोद करके एक अर्धगोला निकाले, यानी कि यहाँ से दोनों सिरों पर ये सिरा खोद करके अर्धगोला निकाल लिया, इस टाइप का यहाँ पर काट दिया गया है, ठीक है। खोद करके क्या निकाला है, अर्धगोला निकाल दिया गया है, मतलब इतना से इतना इतना काट के हटा दिया गया, यहाँ से खोद कर हटा दिया गया है। ऊंचाई तो उसका यही होगा, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोला की त्रिज्या होगी। यहाँ लिखेंगे हल बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, तो दोनों का त्रिज्या तो एक ही होगा, काहे कि दोनों एक ही जगह पर अध्यारोपित है, इसी में से खोद के निकाला गया है, तो 3.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, जो अर्धगोला की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना है। अब क्या बोलता है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब लकड़ी के ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या सब है, ध्यान रखना, इसमें क्या सब है, इसमें है एक ठो बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ठो बेलन है, प्लस याद रखिए इसमें अर्धगोला कै ठो है, इधरों से खोद के निकाला है और इधरों से खोद के निकाला है, तो कै ठो अर्धगोला है, 2 ठो अर्धगोला है, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या ऊपरी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, निचली गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बतवा बराबरे है, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठफल क्या होता है, 2πr², ठीक है। यहाँ हम मान बैठा देंगे, या फिर कॉमन भी ले सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, मान बैठा देंगे, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान, आर दोनों के लिए सेम है 3.5, एच कितना है 10, प्लस 2 इंटू 2 पाई का मान 22/7, r² यानी कि 3.5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे यहाँ से, 7×5 = 35, 0.5 7 यहाँ पर देख देते हैं, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44, 22 दूनी 44 गुने 0.5 गुने 10 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 22/7 गुने 3.5 इंटू 3.5। चलिए 22 को इससे गुना कर देते हैं, 44 को 22 से, 5 चौके 20 के 2, 20 के 0 हासिल 2, 5 का 20 आ 2 22, 5 का 20 2, 5 का 20 आ 2 22, एक ठो 0 यहाँ पर देंगे, एक अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू 7×5 = 35, 0.5 यहाँ से भी आ गया। अब गुना कर देंगे, तो 22 दूनी 44 गुने 0.5 गुने 3.5। नेक्स्ट क्या है, 220 प्लस 2 इंटू, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिएगा आप लोग इसको, तो आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 220 यानी कि 22 गुने 3.5, ठीक है। तो 220 प्लस 2 इंटू 22 को इससे मल्टीपल कीजिए, इसको मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको अगर 22 को 3.5 से मल्टीपल कीजिए तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 770, कितना आ जाएगा 770, एक अंक के बाद डेसिमल, एक अंक के बाद डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 220 प्लस 77 को 2 से गुना कीजिएगा, 7 दूनी 14, 4 7 7 14 15, 154, कितना आया 154, ये दोनों को ऐड कीजिए, 4 5 2 7 2 1 3, 374 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी प्रकार आपका पार्ट 2 भी खत्म हुआ, 3.1 का पूरा खत्म हो गया।
तो आप लोगों को कैसा लगता है? अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी बता दीजिए। बस इस बार एक ही टारगेट रखना है, अच्छे से कस के मेहनत कीजिएगा, यही उस समय है बच्चा जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज करके एक अच्छा स्कोरिंग आप कर सकते हैं। मेरा एक ही टारगेट है, कोई भी सब्जेक्ट हो बस अच्छे से 100 में 100 मार्क करना है। इस बार कम से कम 450 का टारगेट रखिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, धन्यवाद।